हेलो एवरीवन, मैथ्स मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम स्टैंडर्ड 8 चैप्टर नंबर 9 मेंसुरेशन के क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर कुछ फार्मूले हैं जो हमें लिखने हैं और ये पेज नंबर है 23। राइट ए फार्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया मीन्स जिसकी 4 बाउंड्री और टॉप और बॉटम को इंक्लूड करना है। तो इसका फार्मूला होता है टोटल, पहले लिख लेते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड इक्वल 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। ये लास्ट वीडियो में मैंने एक्सप्लेन कर दिया था। राइट द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ क्यूबॉइड विद इज ओपन फ्रॉम द बोथ एंड्स। अब क्यूबॉइड का ही निकालना है, ओपन है ऊपर बोथ साइड से, टॉप एंड बॉटम। अब इसका फार्मूला क्या होगा? इसका फार्मूला होगा लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला क्या है? लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला लिखेंगे, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा लिखा गया है। एरिया ऑफ क्यूबॉइड, एरिया ऑफ ए, यहाँ से स्टेटमेंट लिखेंगे, एरिया ऑफ ए क्यूबॉइड विच इज ओपन फ्रॉम द बोथ साइड से ओपन है मीन्स लेटरल सरफेस एरिया 2h इंटू एल प्लस बी, ये h है। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब क्यूब का फार्मूला लिखना है। क्यूब आपका स्क्वायर शेप में होगा, जो डाइस होता है वही क्यूब शेप कहलाती है, या चौक बॉक्स को ले सकते हैं, उसका एरिया निकालना है आपको। इसका फार्मूला है हमारा, यहाँ से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल, क्या फार्मूला होगा? 6 इंटू लेंथ का स्क्वायर, क्योंकि साइड इंटू साइड होता है साइड का स्क्वायर, और क्यूब के अंदर 6 स्पेसिस है इसलिए 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला टू फाइंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। अब लेटरल सरफेस एरिया मीन्स उसका टॉप और बॉटम को हटा देना है, तो 2 साइड हट जाएगी तो कितनी बच जाएगी? 4 साइड। तो फार्मूला क्या रहेगा? 4 इंटू लेंथ का स्क्वायर। द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब इक्वल 4 इंटू लेंथ का स्क्वायर, या फिर शॉर्ट में लिख सकते हैं 4l स्क्वायर, यहाँ लिख सकते हैं 6l स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला टू फाइंड द सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। सरकमफ्रेंस मीन्स जैसे स्क्वायर और रेक्टेंगल में हम पेरीमीटर फाइंड करते हैं, वैसे ही सिलेंडर का सरकमफ्रेंस कैसा होगा? सर्कल शेप में होगा, उसका हमें सरकमफ्रेंस फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला है 2πr। लिखेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर इक्वल 2πr। यहाँ पे 2πr, h नहीं 2πr लिखेंगे, हाइट नहीं लेना इसमें, क्योंकि जो सर्कल है उसका आपको सरकमफ्रेंस निकालना, तो उसका फार्मूला होता है 2πr। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला टू फाइंड द एरिया ऑफ द बेस ऑफ सिलेंडर। अब किसका निकालना है? सिलेंडर का बेस का एरिया। तो उसका क्या होता है? एरिया निकालना है। यहाँ पे सरकमफ्रेंस था, एरिया निकालना है मीन्स सर्कल का एरिया कैसे निकालेंगे? πr²। उसका फार्मूला होता है, तो यहाँ पे लिखेंगे एरिया ऑफ द बेस ऑफ ए सिलेंडर, जो सरकमफ्रेंस होता है, ये सॉरी सिलेंडर होता है, उसका जो नीचे का शेप है वो कैसा होगा?
सर्कल शेप में, और सर्कल का एरिया निकालने का फार्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। राइट द फार्मूला टू फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब कर्व सरफेस एरिया का, सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया का फार्मूला बताना है। इसका फार्मूला होगा कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच। क्लियर? ये इसका हो गया, किसका फार्मूला? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। नेक्स्ट है राइट द फार्मूला टू फाइंड टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्लोज सिलेंडर। अब क्लोज सिलेंडर का फार्मूला लिखना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड सिलेंडर इक्वल 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये इसका फार्मूला होगा 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच। ये सारे फार्मूले याद होंगे तो मेंसुरेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं वो आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। द इंटरनल मेजर ऑफ ए रूम, इंटरनल मीन्स अंदर का मेजरमेंट दिया गया है 16 मीटर इंटू 10 मीटर इंटू 6 मीटर रूम का दिया गया है, ठीक है। फाइंड द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग, वाइट वॉश कराना है ऑल 4 वॉल्स ऑफ ए रूम, रूम की 4 दीवारों पर। इफ़ द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग रुपीज़ पर 6 पर मीटर स्क्वायर, मतलब 1 मीटर का कितना लगेगा 6 रुपीज़। वट विल बी द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इफ़ द सीलिंग फैन ऑफ द रूम इज़ ऑल्सो वाइट वॉश्ड। अगर उसमें क्या कराना हो, सीलिंग मतलब छत को भी वाइट वॉश कराना हो, तब क्या कॉस्ट होगी। फ्लोर को तो हम वाइट वॉश करा नहीं सकते, 4 वॉल और किसको कराते हैं, छत को ही कराते हैं ना वाइट वॉश, या डिस्टेम्पर जो भी कराना है उसकी कॉस्ट आपको फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे वाइट वॉश की कॉस्ट फाइंड करनी है। क्लियर? अब सोल्व करते हैं। जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। लेंथ ऑफ रूम गिवन है, लेंथ ऑफ द रूम 16 मीटर, और क्या गिवन है, विड्थ ऑफ द रूम 10 मीटर, और हाइट ऑफ द रूम इक्वल टू 6 मीटर। अब इसमें जो फार्मूला लगेगा वो कौन सा लगेगा, लेटरल सरफेस एरिया का। लेटरल सरफेस एरिया जो होता है वो क्या होता है 2h इंटू एल प्लस बी, क्योंकि ये क्यूबॉइड शेप है उसका लेटरल सरफेस एरिया निकालना है। तो हम इसका फार्मूला लिखेंगे एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स क्या होगा, या तो पेरीमीटर करके लिख लो या फिर डायरेक्ट फार्मूला लिख दो। एरिया ऑफ 4 वॉल्स में लेटरल सरफेस एरिया का फार्मूला है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। 2 एल हमारे पास क्या, लेंथ 16, बी विड्थ या ब्रेथ सेम है 10, और हाइट कितनी है 6। तो 2 इंटू 26 प्लस कर दिया 16 प्लस 10 26 इंटू 6। अब मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आएगा हमारा 26 को 2 से करेंगे 52, 52 को 6 से करेंगे तो 312 मीटर स्क्वायर। क्लियर? अब कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग पर मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी है, ₹6। टोटल कॉस्ट निकालनी है। कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग 312 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 6 को मल्टीप्लाई कर देंगे 312 से, तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आंसर आया, 6 2 जा 12, 1 कैरी, 6 1 जा 6 और 1 7, और 6 3 जा 18, 1872 रुपीज़।
अब हमें इसमें सीलिंग को भी निकालना है, तो सीलिंग का एरिया कैसे निकालेंगे? छत का एरिया निकालना है, मीन्स रेक्टेंगल शेप है, रेक्टेंगल का फार्मूला मालूम होना चाहिए, लेंथ इंटू ब्रेथ, एरिया ऑफ सीलिंग, क्योंकि सीलिंग को भी हमें वाइट वॉश कराना है। सीलिंग कहाँ पर है? ये रहा, एरिया ऑफ सीलिंग L इंटू बी। तो L हमारे पास गिवन है 16 और B गिवन है 10, तो 16 10 जा 160 मीटर स्क्वायर। 16 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे 16 और 1 0 है। अब इसकी भी कॉस्ट निकालनी है क्योंकि इसमें भी वाइट वॉश कराना है, तो लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द सीलिंग, CILING। 6 से इंटू कर देंगे, 160 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 16 6 जा होता है 96, 960। अब हमें 4 वॉल का मिल गया, सीलिंग का मिल गया, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमें टोटल कॉस्ट मिल जाएगी। द टोटल कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द रूम, किस किस को प्लस करना है? 4 वॉल को प्लस करना है और किसको प्लस कर देना है? सीलिंग को। 960 प्लस करने पर कितना है हमारा? 2832। 2 को 0 से करेंगे 0, 7 6 में प्लस करेंगे 13, 1 कैरी, 8 और 9 17 में 1 प्लस के 18 और 1 कैरी थे तो 2, तो ये आ गया 2832 रुपीज़। क्लियर? आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।